पहचान बदलो, आदतें खुद बदल जाएंगी। सोचिए, जब भी आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, कुछ ही दिनों में आप उसे छोड़ देते हैं। आपने प्लान किया था रोज सुबह उठने का, हेल्दी खाने का, पढ़ाई करने का या वर्कआउट करने का, लेकिन फिर सब छूट जाता है। शायद दिक्कत आपकी इच्छा में नहीं, बल्कि आपकी पहचान में है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप सच में आदतें बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी पहचान बदलनी होगी। हर आदत 3 स्तरों पर काम करती है। पहला होता है आउटकम लेवल, यानी आप क्या चाहते हैं, जैसे मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। दूसरा होता है प्रोसेस लेवल, यानी आप क्या करने वाले हैं, जैसे मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। और तीसरा और सबसे गहरा होता है आइडेंटिटी लेवल, यानी आप खुद को किस रूप में देखते हैं, जैसे मैं एक फिट इंसान हूं। यही आइडेंटिटी लेवल सबसे ताकतवर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ गोल या प्रोसेस पर ध्यान देते हैं और असली बदलाव तक नहीं पहुंचते। मान लीजिए कोई आपको सिगरेट ऑफर करता है। अगर आप कहते हैं नहीं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आपकी पहचान अभी भी स्मोकर की ही है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आप अपनी पहचान बदल चुके हैं। यही असली बदलाव है। हर बार जब आप कोई आदत दोहराते हैं तो आप एक वोट डालते हैं उस इंसान के पक्ष में जो आप बनना चाहते हैं। जब आप रोज पढ़ते हैं तो आप सीखने वाले इंसान के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। जब आप रोज कसरत करते हैं तो आप फिट इंसान के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। जब आप हर दिन मोबाइल दूर रखते हैं और काम पर फोकस करते हैं तो आप डिसिप्लिन वाले इंसान के पक्ष में वोट डालते हैं। यही कारण है कि आदतें आपकी पहचान को बनाती हैं और आपकी पहचान आदतों को। अब से खुद से ये मत पूछिए कि मैं ये आदत क्यों नहीं निभा पा रहा हूँ, बल्कि पूछिए कि मैं कौन बनना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर, मैं एक अनुशासित इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक गहराई से सोचने वाला इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक पीसफुल और ग्रेटफुल इंसान बनना चाहता हूँ। अब उन आदतों को चुनिए जो आपकी इस पहचान से मेल खाती हों। जेम्स क्लियर बताते हैं कि लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। आपकी आदतें उस इंसान का प्रतिबिंब होनी चाहिए। अगर आप एक रीडर बनना चाहते हैं तो शुरुआत 5 मिनट रोज पढ़ने से कीजिए। वो एक छोटा सा वोट है आपकी नई पहचान के लिए। इस अध्याय से आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ गोल्स और प्रोसेस पर ध्यान देना भी काफी नहीं है। अगर आपने खुद की इमेज नहीं बदली तो आपकी पुरानी आदतें आपको खींचकर वापस ले जाएंगी। इसलिए हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो याद रखिए, आप उस इंसान के पक्ष में वोट डाल रहे हैं जिसे आप बनना चाहते हैं। अब अगला कदम ये जानना है कि आदतें असल में बनती कैसे हैं, उनके पीछे कौन से 4 स्टेजेस होते हैं, क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। ये हम अगले अध्याय में विस्तार से समझेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर 3 की स्क्रिप्ट भी तैयार कर दूं, बस 3 लिखिए और मैं तुरंत अगला पार्ट तैयार कर